मैंने सर ये सोचा है कि मैं अपने पापा की जो कंडीशन है उस चीज़ को मैं ना दोहराऊं और मैं कुछ लाइफ में मतलब अच्छा कर सकूं इसी लाइन में। तो उसके लिए सर हमारे पास पूंजी जो है, मेन चीज़ होती है पूंजी। उसी से ही इस समय मार खा रहे हैं कि मतलब हमें क्या करना चाहिए, कि शुरुआत हमें कैसे करनी चाहिए। किस तरह की बुक्स? सर प्राइवेट स्कूल में जैसे क्या नाम है, सीबीएसई से एक तो वो होता है, तो प्राइवेट जो पब्लिशर्स होते हैं उस पे स्कूल का नाम और एड्रेस हाँ, वगैरह वो सब प्रिंट हो जाता है, और स्कूल वाले अपना बीच में मार्जिन रखते होंगे उसमें, हाँ, जो ऑब्वियसली। मार्जिन होता है वो। ये जो आप करने के बारे में सोच रहे हो, इसको करने के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए, इसको करने के लिए आपको टाइम चाहिए। ध्यान से समझना, हमारी सबकी गड़बड़ क्या होती है कि हम ये समझते हैं कि जब भी अपना कुछ करने की बारी आती है ना, तो वहां पर हमको बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, फिर उस काम को करना पड़ेगा। उस चक्कर में क्या होता है, हम बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं, या फिर हम कुछ करते ही नहीं है। यही दो सिचुएशंस होती है। यानी अगर आपने कहा पूंजी लिमिटेड है, तो मान लो 2-4-5 लाख रुपए है, तो आपने क्या दिमाग लगाया कि चलो इसको पैसे को लगा करके हम खुद बुक्स बनाते हैं, फिर जा करके दिखाएंगे स्कूल्स में, और हम भी एक पब्लिशर बन जाएंगे। ऐसे ही कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो इसके बारे में आपने बात करी अपने फादर से, उनकी क्या राय है? सर पापा बोलते हैं कि मतलब मेंटली मतलब हम समझते भी हैं जो पापा की विचारधारा है। पापा थोड़ा सा डरते हैं कि अगर मान लो कर्जा हो जाएगा तो फैमिली में इतने लोग हैं तो उनका क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक बड़ा भाई भी है, यूपीएससी एस्पिरेंट है वो। मैं और मेरा बड़ा भाई हम ये सोचते हैं कि हम इस चीज़ को मतलब आगे हम बढ़ाएं, और पापा को इसीलिए मोटिवेट भी करते हैं कि पापा कुछ हमें खुद का भी करना चाहिए। जैसे आप प्राइवेट कंपनी के लिए इतनी मेहनत करते हो, और क्यों ना हम खुद के लिए अगर उतनी मेहनत हम खुद के काम में अगर कर दें तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। तो एक बात बताओ, जब आपके माइंड में ये क्लियर है कि इस तरीके से हम कर सकते हैं, तो आप करते क्यों नहीं हो? उसके पीछे क्या रीजन है? सर क्योंकि अभी आप खुद दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, राइट? मेरी एज जो है कि 23 साल कंप्लीट हो चुकी है, तो 25 साल तक इसमें मतलब एलिजिबिलिटी होती है। तो ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है इसमें। तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरा अभी एग्ज़ाम है 14 तारीख से स्टार्ट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो मैं ये सोचता हूँ कि अभी एज है तो एक लास्ट ट्राई क्यों ना कर लूँ मैं। अभी आपकी जो फर्स्ट दिल्ली प्रेफरेंस है दैट इज दिल्ली पुलिस। अगर उसमें नहीं होता है तो आप इसके बारे में सोच रहे हो, राइट? ये कब तक क्लियर हो जाएगा आपको कि उसमें आपका हुआ है नहीं हुआ? 3-4 महीने में क्लियर हो जाएगा। 3-4 महीने में आपको क्लियर हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। मतलब 4 महीने बाद आपको पता लग जाएगा हुआ है नहीं हुआ। तो दोनों सिनेरियो को पकड़ लेते हैं। हो गया तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो आप आगे अपना बढ़ो, जो भी करना है। नहीं हुआ तो क्या करें, राइट? तो 3-4 महीने बाद आप क्या कर सकते हो, आपको 1 रुपए भी नहीं लगाना है अपनी जेब से। मेरी इस बात को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि जब भी हम बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं, और स्पेशली अगर हमारा बिजनेस बैकग्राउंड नहीं होता है, तो हम सबके अंदर दिमाग में क्या गलतफहमी बैठी होती है कि अपना कुछ करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, और उल्टे सीधे आइडियाज हमारे माइंड में आते हैं जो हमें लगता है कि बहुत अच्छे हैं, जो एक्चुअल में अच्छे नहीं होते हैं। अब आप ध्यान से सुनना कि आपको करना क्या है। आपको अपनी जेब से 1 रुपए भी नहीं लगाना है। हजारों पब्लिशर्स हैं जो ऑलरेडी इस तरह का काम कर रहे हैं। तो आपके फादर कहीं पे जॉब कर रहे हैं, उनको बिल्कुल भी इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जॉब से कुछ रेगुलर इनकम आ रही है, उससे आपका घर चल रहा है, तो उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है। अगर आपका ये क्लियर नहीं हुआ, जो भी आप अभी एग्जामिनेशन देने वाले हो 4 महीने बाद, तो आपको क्या करना है, आपको उन पब्लिशर्स के पास में जाना है जहां आपके फादर का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि अगर आप वहां पे गए जहां पे आपके फादर का कनेक्शन है, तो हो सकता है उनकी जॉब के ऊपर किसी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क आ जाए, या किसी तरह का कोई रिस्क आ जाए। वो कंपनी बोलेगी कि नहीं, जब आप जॉब कर रहे हो तो आप ये कैसे कर सकते हो। आपको क्या करना है कि जो भी ऐसे पब्लिशर्स हैं उन सबसे जा करके मिलना है, और अपना बढ़िया सा विजिटिंग कार्ड बनवाना है। उनको बोलो कि हमारे ऑलरेडी कनेक्शंस हैं बहुत सारे स्कूल्स में, और आपके फादर को ये भी पता है कि कैसे अपॉइंटमेंट लेते हैं प्रिंसिपल के साथ में। 25 साल से वो यहाँ पे इसी लाइन में है। हाँ, उनको ये भी पता है अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं प्रिंसिपल के साथ में, कैसे डायरेक्टर से मिलते हैं, कैसे जो ट्रस्टीज हैं उनसे मिलते हैं, कैसे ओनर से मिलते हैं, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कैसे नेगोशिएशन होती है, कैसे पेमेंट होती है, क्या गलतियां होती है, क्या सही होता है, अंदर की बात उनको सब पता है। तो वो एक तरीके से आपके लिए कंसल्टेंट हो गए आपके फादर। यस सर। आपने 1 रुपए भी नहीं लगाया। आपने क्या किया, आगे कंपनीज में गए, जॉब की कोई बात नहीं करी। आपने बोला कि ये हमारी एजेंसी है, हमारे आगे स्कूल्स में टाइप्स हैं, जितने भी दिल्ली एनसीआर के या जो भी और एरियाज हैं जहां पे आपको लगता है कंपटीशन कम है,
वहां पे आपने बोला मे बी दिल्ली एनसीआर से बाहर निकल जाओ, आपने वहां के स्कूल्स पकड़े और बोला कि हमारे इन स्कूल्स में टाई अप है। अब उन्हें तो नहीं पता कि टाई अप है या नहीं है, उनको बोला कि अगर हम आपकी जो बुक्स हैं वो वहां पर जाकर के सेल करते हैं तो उसमें हमारा कितना कमीशन होगा। सिंपल, समझ गए? तो अगर मैं वो पब्लिशर हूं और मेरे पास आप आते हो तो मेरे लिए आप एक तरीके से फ्री के सेल्समैन हो गए। तो मैं कभी भी मना नहीं करूंगा। अब जॉब में और इस तरह से काम करने में क्या फर्क है, ध्यान से समझो। अगर आप जॉब करते एक पब्लिशिंग कंपनी में जैसे आपके फादर करते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक तो सैलरी मिलती है प्लस जो कमीशन मिलती है वो बहुत कम होती है, मानो 1% 2% ऑफ द सेल्स। बट जब आप इस तरह से काम करोगे जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यानी आप सैलरी नहीं ले रहे हो, तो अब आप एक तरीके से पार्टनर हो गए उस पब्लिशिंग कंपनी के। तो अब आप टेबल पे बैठ करके सीधी बात कर सकते हो कि भाई और बहुत सारी पब्लिशिंग कंपनीज है जो मेरे को 20% ऑफर कर रही है, 30% ऑफर कर रही है, आप 15 क्यों बोल रहे हो? वो कहेगा 15 मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरा ब्रांड उनसे बहुत ऊपर है। आपके फादर को पता है कि कौन ऐसा है जिसकी मार्केट अच्छी है, उनको यह भी पता है कि किसकी बुक्स बिकने के चांसेस सबसे ज्यादा है क्योंकि उसका ब्रांड नेम भी अच्छा चलता है इस मार्केट में, और उनको यह भी पता है कि ऐसी कौन सी मार्केट्स हैं जो उस पर्टिकुलर पब्लिशिंग कंपनी ने कैप्चर नहीं करी है। तो आप उस मार्केट का प्रपोजल लेकर के उनके पास में जाओ, क्योंकि वो तो वो सोच ही रहे हैं। अब अगर उनको खुद को करना है तो उनको वहां पे अपना सेटअप करना होगा, अपना ऑफिस खोलना होगा। आप उनको बोलो कि हमारा ऑलरेडी वहां पे ऑफिस है। अब ये कैसे बोलोगे? देखो, दिमाग लगाओ। आप एक वर्चुअल ऑफिस लोगे उस लोकेशन पे, मान लो बैंगलोर में आपको एक प्रॉपर एड्रेस मिलेगा जिसके लिए आपको महीने का मान लो 1000-1500 रुपए 2000 रुपए देना होगा। बस आपके विजिटिंग कार्ड पे प्रॉपर एड्रेस के साथ में आपकी कंपनी का नाम आया, ऑफिस का एड्रेस आया, बैंगलोर में यहां पे हमारा ऑफिस है, और आप बोलोगे कि हमारी एजेंसी है जो ये काम करती है, वहां पे आगे बहुत सारे स्कूल्स में टाई अप है हमारा और हम ऑलरेडी कर रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, देखो मैं बताता हूं, इट्स लाइक अ चिकन एंड एग सिचुएशन। बिजनेस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब तक आपको कोई पहला काम नहीं मिलेगा तब तक आपको कोई काम नहीं देगा, और जब तक कोई काम नहीं देगा तब तक काम नहीं मिलेगा। तो द मोमेंट यू से कि अभी हम नया नया वहां पे शुरू कर रहे हैं, तो कहेंगे नमस्ते भाई साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल करके, बाहर निकलिए। आप क्या करेंगे? वहां पर जाएंगे, अपना विजिटिंग कार्ड देंगे, बोलेंगे कि मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूं और एक और डायरेक्टर है, वो ये है। एक तरीके से सर इमेज क्रिएट, राइट, आपने एक तरीके से एक इमेज क्रिएट करी कि हमारा बैंगलोर में ऑफिस है। अब उन्हें नहीं पता कि वो एक्चुअल ऑफिस है या वर्चुअल ऑफिस है, वो तो जब वहां जाएंगे तब उनको पता लगेगा। और वो क्यों जाएंगे अगर उनका दिल्ली में ऑफिस है तो, समझ गए? तो अब उनके लिए आप एक नई मार्केट खोलने की अपॉर्चुनिटी लेकर के जा रहे हैं। तो अब क्या होगा कि आप उनको जब इस तरीके से प्रेजेंट करोगे, अब मैं बैंगलोर का एग्जांपल दे रहा हूं, दैट कुड बी मुंबई, दैट कुड बी समवेयर इन यूपी, दैट कुड बी समवेयर एल्स, व्हाटएवर, वो आपको देखना है कि ऐसी कौन सी मार्केट है जहां पर वो जाना चाहते हैं लेकिन अभी उनकी कोई प्रेजेंस नहीं है वहां पर। तो आप कह रहे हो कि वो प्रेजेंस पूरी हम बिल्ड करेंगे आपकी, हम आपसे कोई सैलरी नहीं लेंगे। द मोमेंट यू टेक अ सैलरी, तो आपकी जो अपसाइड है वो लिमिटेड हो जाती है। मेरी इस बात को ध्यान से समझ लेना। लाइफ में हमेशा याद रखो, गिव एंड टेक चलता है। आप कुछ पाते हो, कुछ खोते हो। तो सैलरी में आपको क्या मिलता है? एक सिक्योरिटी मिलती है कि चलो महीने का 20,000 रुपए तो आ ही रहा है। यस सर। लेकिन अगर आप महीने का 5 लाख कमा सकते हो तो वो पॉसिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्योंकि जिस आदमी की सैलरी 20,000 है उसको कंपनी 5 लाख इंसेंटिव नहीं देने वाली। बट अगर कोई उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है तो साइकी ऐसी होती है कि डिस्ट्रीब्यूटर है ना, तो 2-4-5 लाख से कम में कहां काम करेगा? करेक्ट। उसका भी तो अपना खर्चा है, उसका अपना ऑफिस है, उसको नहीं पता वर्चुअल है, राइट? तो उसका अपना ऑफिस है, उसका अपना स्टाफ है, उसका अपनी पूरी की पूरी टीम है। आप ये बात बोल भी सकते हो उनको कि भाई हमारी बहुत बड़ी टीम है, ऑफिस है, खर्चा है, एक्सपेंस है, तो उसके लिए हमको ये 15% में काम नहीं चलने वाला जो आप ऑफर कर रहे हैं, हमें कम से कम 30% चाहिए। वो कहेगा नहीं 30 तो हम किसी को भी नहीं देते, चलो 25 में डन। तो 25% मतलब क्या हुआ कि अगर एक ऑर्डर एक स्कूल से आपको मिलता है, जिस स्कूल में मान लेते हैं एवरेज बच्चे हैं 1000, तो एक बच्चे से ऑन एन एवरेज कितना पैसा लिया जाता है? सर बुक की रेंज होती है 200 से 250 रुपए एक बुक की। और टोटल कितनी बुक्स होती हैं? टोटल सर किसी में 6, किसी में 8, मतलब एवरेज आप पकड़ लो तो 1000 से 1500 रुपए। यस सर। एक बच्चे से, एक साल पे। यस सर। तो 1000 × 1000 आप करते हो तो 10 लाख का ऑर्डर हो गया।
यस सर। और एक बार आपने किसी स्कूल को पकड़ लिया तो हर साल के लिए आपका हो गया। यस सर। मेरी बात समझ आ रही है? तो 10 लाख पे अगर आपको 25% मिल गया तो आपको कितना मिला? 2.5 लाख रुपए। 25 छोड़ो 20 भी मिला तो 2 लाख एक स्कूल से। यस सर। अगर ऐसे 10 स्कूल आपके पकड़ में आ गए तो 20 लाख रुपए। बुरा तो नहीं है मेरे ख्याल में। बहुत बढ़िया है सर। आपने एक कहावत सुनी होगी, यू डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील, कि मतलब जो व्हील बन चुका है उसको वापस से री इन्वेंट क्यों कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, कि अगर पब्लिशिंग कंपनीज ऑलरेडी हैं जिनका चैलेंज ये है कि उनके खर्चे बहुत हैं लेकिन सेल नहीं है, यस सर, तो आप उधर जाकर के फंस क्यों रहे हो? यानी कि अपनी खुद की पब्लिशिंग के चक्करों में क्यों फंस रहे हो? क्यों पैसे लगा रहे हो? जिन लोगों ने पैसा लगाया हुआ है ऑलरेडी और वो फंसे हुए हैं, उनको चाहिए सेल। यस सर। आपके भी फादर का जो एक्सपर्टीज है वो है सेल्स, तो उसी पे फोकस करो। प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, ये सब किसी और पे छोड़ दो, उस इंसान पे जो वो काम पिछले 20-30 साल से कर रहा है। यस सर। खुद इन चक्करों में पड़ो ही मत। आप सीधा सीधा काम करो कि भाई हम आपके रिप्रेजेंटेटिव हो गए इस एरिया में। और सर ये मेन चीज़ ये है, एक बार कोई पार्टी जुड़ जाती है तो फिर वो 5 से 10 साल अभी तक पापा के कांटेक्ट में, कुछ कुछ मतलब ऐसी पार्टियां भी हैं जो 5-5 साल से अभी तक पापा से जुड़े हुए हैं। वो ऐसा ही होता है, क्योंकि जब तक उनको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या जब तक कोई बेटर ऑल्टरनेटिव नहीं मिलेगा तब तक वो आपको नहीं छोड़ेंगे। और प्लस क्योंकि अगर यहाँ पर आपका अच्छा खासा मार्जिन है और आप उस कंपनी को बिजनेस दे रहे हैं तो पीछे से वहां से सपोर्ट भी मिल सकता है। वो कंपनी भी बिजनेस नहीं छोड़ना चाहेगी ना। अब आपको पहले ये भी समझना होगा कि जिस मार्केट में आप जा रहे हो, मान लो यूपी में, बिहार में कहीं पर आप जा रहे हो और अपना इस तरीके से नेटवर्क बना रहे हो स्कूल्स का, तो आपको समझना होगा वहां की मेंटालिटी क्या है। जैसे कोई पर्टिकुलर मार्केट हो सकती है, वहां की मेंटालिटी हो सकती है कि भाई हमको क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए, कहीं की हो सकती है हमको कॉस्ट बहुत कम चाहिए। तो अब ऐसे किसी पब्लिशर को ढूंढो जो सबसे कम कॉस्ट में सबसे बढ़िया काम करने के लिए एक्सपर्ट है, उनके साथ टाइप कर लो, ऐसे 2-4 प्लेयर्स के साथ में। तो हमेशा याद रखो कि जब बिजनेस करना है शुरू, तो इस तरीके से करो कि जो भी आपके पास में एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, उसको कनेक्ट करो। यानी कि आपके फादर का एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, यस सर, वो कनेक्ट हो गया। पैसा ना के बराबर लगाओ, इसमें पैसा आपका कुछ भी नहीं लगा, सिर्फ एक वर्चुअल ऑफिस का लगा 1,000-1,500 रुपए महीना प्लस विजिटिंग कार्ड्स का लगा, बस। बाकी आपके ऊपर है कि आप कितने कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हो। यस सर। उसमें आपको आपके फादर ट्रेन कर सकते हैं। सर उसके लिए बड़ा भाई है, तो बड़े भाई के पास में भी बीच बीच में टाइम होगा, तो आप दोनों साथ भी जा सकते हो। सर उसकी मतलब इंग्लिश और मतलब फ्लुएंट उसकी अच्छी है, तो जो बड़े बड़े स्कूल हैं तो उसके लिए वो भी रेडी है। मतलब आप दोनों कर सकते हो और ये काम आप पार्ट टाइम पे भी कर सकते हो, क्योंकि कोई जॉब नहीं है ना, तो साथ साथ में अपनी आप तैयारी कर सकते हो। आपके भाई भी अपनी तैयारी कर सकते हैं और साथ साथ में ये भी कर सकते हैं।